COVID-19 वैक्सीन। आपको क्या लगता है व्हाट इज COVID-19 ऑन कोरोना वायरस? मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, COVID-19 और कोरोना वायरस, बिकॉज कई कंट्रीज में इसको यूज कर रहे हैं एज ए कोरोना वायरस और कई कंट्री में इसको बोलते हैं COVID-19। तो ये है तो दोनों ही सिमिलर ही, बट कोई कोरोना बोलता है, कोई COVID-19 बोलता है। तो आपको क्या लगता है कि ये डिजीज से सारा वर्ल्ड क्यों स्टॉप हुआ है? कोई अपने शेयर करना चाहेगा ओपिनियन? There is no highly infectious. Yes, you're right, Harsimran. Highly infectious. Anyone else? I think you maybe. Yeah. Maybe our immunity is not that strong to fight the infection caused by this virus. Yes, you are right, Gurinder. Why the world has stopped? Like, what is a disease? Like, it is a pandemic because it spread worldwide, and the reason is one can catch very quickly. It is very infectious. Doesn't matter if somebody has strong immunity or weak immunity, even if it is affecting the person who has very strong immunity. But it is like a deadly disease, you can say that. It is a viral disease and very much contagious, very much infectious. So it can spread very quickly and very fast. So these are the reasons that this disease has stopped the world, because it's not only about one country, it's spreading all over the world and it stopped the world. अब हम बात करेंगे कि हम इस अब हम बात करें actually my screen is coming up. Sorry about that. How to protect from COVID-19? As everybody know, हम सब जानते हैं कि हम अपनी इससे कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। हमने बड़े सिंपल से प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट है, हर कंट्री की गवर्नमेंट है जो ये मार्केटिंग कर रही है, इसको पब्लिश कर रही है। वॉश करो हैंड्स को, कफ और स्नीज करो, अगर तो आर्म पे करो, टिश्यूज यूज हो रहे हैं तो उसको इमीडिएटली डिस्कार्ड करो, और ट्राई करो नॉट टू टच योर आईज, नोज और माउथ। सो दीज आर वेरी नॉर्मल प्रोटोकॉल्स जो कि अभी तक हमें 1.5 साल से ये सब बता रहे हैं कि इन चीजों को फॉलो करो। अब हमारे पास इसका एक सोल्यूशन आ गया है, वो है वैक्सीनेशन। अब जो गवर्नमेंट है वो हमें बार बार ये कह रही है कि प्लीज वैक्सीनेशन कराओ। वो ये कह रही है कि ये कोई मैंडेटरी नहीं है ये वॉलंटरीली, बट स्टिल वो अवेयर कर रहे हैं कि अपनी वैक्सीनेशन करवाओ, क्योंकि ये डिजीज जितनी डेडली है, आपको वैक्सीनेशन के उतने साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे। अगर आप वैक्सीनेशन करा रहे हो तो आप इस डेडली डिजीज से अपने आप को सेव कर सकते हो। अब यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीन की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 2 टाइप्स के कोविड-19 वैक्सीनेशन जो है रोल आउट हो रही है। एक है एस्ट्राजेनेका और दूसरी है फाइजर। और ये जो 2 टाइप के वैक्सीन यहाँ पे रोल आउट हो रहे हैं, तो इनकी जो डोजेस बताई हैं, दोनों की 2 डोजेस बताई हैं। जो एस्ट्राजेनेका है उसकी डोज का गैप है 12 वीक्स, दैट इज 3 मंथ्स, और जो फाइजर है वो है 3 वीक्स के डिफरेंस पे, यानी कि 2 डोजेस, दोनों की 2 डोजेस हैं, बट एक की है 12 वीक्स गैप पे और दूसरी की है 3 वीक्स गैप पे सेकेंड डोज। और जो एस्ट्राजेनेका है ये रेकमेंडेड की गई है कि फॉर एज 60 और ओवर, और जो फाइजर है वो बताई गई है अडल्ट एज अंडर 60 इयर्स। पहले इनका सिनेरियो था 50 का। पहले ये बोल रहे थे कि एस्ट्राजेनेका जो है जो 50 इयर्स और ओवर को लगनी है, और जो फाइजर है वो अंडर 50। बाद में इन्होंने ये चेंज कर दिया कि जो फाइजर है वो अंडर 60 वालों को जाएगी और जो एस्ट्राजेनेका है वो एज 60 और ओवर वालों को जाएगी। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या ये कोविड-19 वैक्सीनेशन सेफ है? बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से बिल्डअप हो रहे हैं। ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी की बात नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी ये सोच रहे हैं कि क्या ये सेफ है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे यस, ये सेफ है। जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे ये TGA जो बॉडी है, दैट इज थेरापेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो वैक्सीनेशन के बैचेस आ रहे हैं इस अप्रूव होके आ रहे हैं, ठीक है। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं जा रहा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफेक्टिव। तो ये इस चीज का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा कि कोई सोच रहा है कि ये वैक्सीनेशन तो बहुत जल्दी बन गई है। हाँ, ये जल्दी बनी है। अगर आपको नॉलेज होगी तो आपने कभी सुना होगा कि 1920s में स्पेनिश फ्लू फैला था, उसके बाद कितने और पेंडेमिक हुए, प्लेग हुआ, फिर उसके बाद कितने और वायरस आए, इबोला आया, जीका आया।
तो अगर हमारे रिसर्चर्स अभी भी इतने कैपेबल ना हो इन चीजों के एक्सपीरियंस लेने के बाद भी, तो फिर हमारी 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी का कोई फायदा नहीं है। तो अगर और उन्होंने इतनी क्विकली ये वैक्सीनेशन तैयार की है, तो मींस कि दे हैव सम एक्सपीरियंस बिहाइंड दैट। उनके पास कुछ एक्सपीरियंस है, उन्होंने पास से कुछ सीखा है कि हमें अगर ऐसी सिचुएशन में आ जाएं तो हमें इन चीजों को कैसे तैयार करना है। तो टीजी अप्रूव्ड ये वैक्सीन है जो कि श्योरिटी देती है कि ये सेफ है। ये जो वैक्सीन है ये फ्री है सबके लिए। डजेंट मैटर कि यहाँ पे कोई टेम्परेरी वीजा रेजिडेंट है या कोई परमानेंट है या कोई सिटीजन है या कोई स्टूडेंट वीजा पे है, ये सबके लिए फ्री है। इसके लिए आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है जीपी से। आप कभी भी इसको ऑनलाइन जाओ, आप इसकी बुकिंग ले सकते हो। यहाँ पे मैंने एक हॉटलाइन नंबर मेंशन किया है, अगर आप इसके रिगार्डिंग कुछ भी नॉलेज लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। जैसे कि हम सब अपने अपने एरियाज में रह रहे हैं, जैसे कि गुरिंदर ने बताया वो एपिंग एरिया में रह रही है, मैं जैसे साउथ ईस्ट में रह रही हूँ, नसीब कौर ने बताया वो क्रैगीबन में रह रही है। तो आप वहाँ पे जो भी जीपी क्लिनिक्स हैं, आप उनसे भी कॉल करके पता कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड की गई है। और अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो आप वो एलिजिबिलिटी के बेस पे अपनी बुकिंग वहां भी ले सकते हो, अब क्लिनिक में, जीपी क्लिनिक्स पे। अब है कोविड-19 वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, इसके लिए हमें कैसे रेडी होना है। तो इसके लिए एक इन्होंने वेबसाइट क्रिएट की है कि अगर मान लो किसी ने अपनी कोविड-19 वैक्सीनेशन की एलिजिबिलिटी चेक करनी है, तो वो इस वेबसाइट पे जाके अपनी कोविड-19 वैक्सीनेशन की एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है। आई विल ऐड दिस लिंक इन द चैट सेक्शन लेटर ऑन, कि अगर किसी को अपना लगता है कि वो इस पे देखना चाहता है कि हाउ इट वर्क्स, तो वो इस लिंक पे जाके देख सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, जिसमें वो कुछ क्वेश्चंस हैं कि आपकी क्या एज है, आप किसी एज केयर में या डिसेबिलिटी में काम करते हैं, कोई फ्रंट लाइन वर्कर हैं, या आप कहीं बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, या किसी कंट्री से मूव हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप उसके बेस पे उनको क्लिक करके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि हाँ हम एलिजिबल हैं या नहीं है। उसके बाद ये दूसरा लिंक जो मैंने बताया है, आप इस लिंक पे जाके देख सकते हैं कि आपके लिए बुकिंग जो है कहाँ पे अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग एरिया के अकॉर्डिंग जो है सबब मेंशन कर सकते हैं, तो वहां पे वो एरियाज बता देगा कि कहाँ कहाँ वैक्सीनेशन हो रही है, तो उस हिसाब से आप वहां पे बुकिंग ले सकते हैं। अब यहाँ पे कई बार लोगों को क्या है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट उनको लगता है कि ले ली बस हमें करवाना ही करवाना है। आपको किस कंडीशन में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए नहीं जाना, जब आप अनवेल हो, आपको लगता है कि आपको फीवर है, कफ है, रनी नोज है या अदर कई सिम्टम्स हैं, तो आप प्लीज अपनी अपॉइंटमेंट पोस्टपोन करिए, उनको इन्फॉर्म करिए कि आप कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए तब नहीं जा सकते। या कोई अपना कोविड-19 टेस्ट किसी ने करवाया है, वो उसके रिजल्ट की वेट कर रहा है, तो प्लीज तब भी ना जाएं। और अगर किसी को लगता है कि वो कोई कोविड-19 से पॉजिटिव है और उसको आइसोलेशन में रहना है, क्योंकि पीछे से क्या हुआ था, एक न्यूज आई थी मेलबोर्न एग्जीबिशन सेंटर में, एक आदमी को कोविड-19 का उसको कुछ सिम्टम थे, उसने कोविड-19 का टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद वो इमीडिएटली ही अपना कोविड-19 का वैक्सीनेशन करवाने चला गया, क्योंकि उसको लगा कि मुझे कोविड-19 का पॉजिटिव आ गया है, अब मुझे इमीडिएटली वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। नहीं, क्योंकि ये बहुत इन्फेक्शियस डिजीज है। अगर वो वहां पे जाएगा तो वहां पे जितने लोग हैं उनको भी होने के चांसेस हैं, तो उनको भी क्या किया था, उन्होंने आइसोलेट किया था वहां पे जब वो मेलबोर्न एग्जीबिशन सेंटर में गया था। तो अगर आपने टेस्ट करवाया है, प्लीज वेट फॉर योर रिजल्ट। और अगर आपको पता भी लग गया कि आप पॉजिटिव हो, तो प्लीज आइसोलेशन में रहिए। कोविड वैक्सीनेशन आप बाद में करवाइए जब आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा। और अगर आप क्वारंटीन में रह रहे हो या किसी के क्लोज कांटेक्ट में आए हो, तो प्लीज आप तब भी अपनी कोविड-19 वैक्सीनेशन पोस्टपोन कीजिए, तब तक जब तक आपका क्वारंटीन खत्म नहीं हो जाता, या आप कभी किसी कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं, प्लीज वेट फॉर योर सिम्टम्स तो नहीं आ रही। अब हम बात करेंगे डिटेल स्टेप्स की, कि आपको पहले क्या करना है। आपको पहले बुकिंग लेनी है, उसके बाद आपको वहां पे जो भी क्लिनिक में आपको अपॉइंटमेंट मिली है, आपको उसको अटेंड करना है, और उसके बाद आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल यूज करनी है। अब हम इसकी क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हमने कोविड-19 वैक्सीनेशन ले ली है कि अब तो हमें कुछ नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको कोविड-19 वैक्सीनेशन आपने ले ली है, स्टिल आपको ये सेफ्टी प्रोटोकॉल यूज करने की जरूरत है।
ऐसा नहीं है कि आपने कोविड-19 वैक्सीनेशन ले लिया तो बस आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया कि नहीं जी अब हमें कुछ नहीं हो सकता, अब हमारे पास इम्यूनिटी है। ऐसा नहीं है। हो सकता है मैंने आज वैक्सीनेशन लिया है पर सामने वाले ने ना लिया हो और सामने वाला कहाँ-कहाँ पे एक्सपोज़र ले रहा है नहीं पता। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कोविड-19 का वैक्सीनेशन है तो उसके बाद भी हमें वही सेम प्रोटोकॉल यूज करने हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, अपने हैंड क्विकली वॉश करने हैं अगर कैसी ऐसी सिचुएशन है। मास्क अगर हमें कहीं पे क्राउडेड प्लेस है पहनने की जरूरत है तो हमें पहननी चाहिए। अब कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद हमें कोविड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि जब तक पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया इस चीज को ले नहीं लेती तब तक हम सेफ नहीं है बिकॉज हमें नहीं पता कि कहाँ पे अभी भी कोविड-19 का कोई भी पर्सन घूम रहा है या कोई आइसोलेशन में है या इवन कई बार खुद को भी नहीं पता होता कि कोई बंदा कोविड-19 से सफर कर रहा है क्योंकि कईयों को सिम्टम्स भी नहीं आते। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी बिकॉज मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मैं ही ना बोलूं, आप भी थोड़ा इसमें इंटरेक्ट करो। किसी ने कोविड-19 की वैक्सीनेशन ली है? Not taken the eligible first currently. dose. Sorry? हाँ जी हरसिमरन। आप टेकन इट, मैंने ले लिए दोनों डोज फाइजर और मेरे को ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए लिए हुए। ओके, तो आप कोई साइड इफेक्ट्स या कोई ऐसा फेस करने को? नहीं, जिस दिन वैक्सीनेशन हुआ था उस दिन थोड़ा सा इंजेक्शन पॉइंट जो होता है वो सोर होता है और सेकंड डोज के बाद थोड़ा सा लेथार्जी फील होता है, आई मीन हेडेक या कुछ। एवरीबॉडी इज डिफरेंट आई गेस, बट आई डिडंट गेट एनी अदर मेजर सिम्टम्स, मुझे कुछ ज्यादा हुए नहीं। Thank you Rami for sharing your experience. Anybody else? Yeah, Ruchi here. So I've taken first dose, and yeah, similar to her, I had pain in the injected area and little bit of shivering. But then I planned it accordingly. I planned it on Friday so that I can take rest on Saturday and Sunday. But it was fine. हाँ जी बाकी जी मैं दोबारा गल कर रहा बहुत ही जनी के अफसोस है मैनू है भैन दा बिकॉज जैसे कि मैं ग्रुप में क्यों पूछ रही हूँ क्योंकि इट मोटिवेट्स अदर एज वेल, क्योंकि जब हम अपने ग्रुप में बात करते हैं और हम अपने एग्जांपल्स देते हैं कि देखो मैंने भी लिया, मुझे कोई साइड इफेक्ट इतने नहीं आए, और जैसे रमी ने बोला, रुचि ने बोला, लिटिल बिट सिम्टम्स आए। जैसे हम वैक्सीनेशन अपने चाइल्डहुड में अपने बच्चों को करवाते हैं तो उनको भी थोड़े बहुत ही सिम्टम्स आते हैं, कोई ज्यादा सिम्टम्स नहीं आते कि हाँ उनको भी लिटिल बिट फीवर हो गया या बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है या उसको इंजेक्शन साइट पे स्वेलिंग सी हो जाती है, तो वही सेम सिम्टम्स हमें भी फेस करने को मिल रहे हैं, कोई ज्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं आ रहे। हाँ जी, मैं ऐड करूंगी दैट नॉट एलिजिबल बट मेरे ऑफिस में मतलब टीम में काफी लोगों ने लिए हैं एंड 5 I know personally who have taken the second Pfizer jab as well. तो उन्हें फर्स्ट पांचों को फर्स्ट डोज में तो कोई सिम्टम्स नहीं थे। सेकंड में 2 लोगों ने थोड़ा बोला कि हाँ हमें थोड़ा हेडेक है एंड इट हैज कंप्लीटली ब्लोन मी ऑफ, सो दे जस्ट टुक लाइक हाफ डे ऑफ एंड दे वर बैक द डे। पांचों ने फाइजर ही लिया था जब 40 अबव एलिजिबल हुए थे तो। Because Pfizer on first dose very less symptoms like negligible, on second dose little bit symptoms, little bit yeah 5 लोग में से 2 लोगों ने बोला था तो this I know of on AstraZeneca on first dose little bit symptom at the first dose but no symptoms or very less symptoms second dose. It's like completely opposite for the and for the AstraZeneca. ओके, जब हम कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो हमें क्या क्या साथ में कैरी करना है? जैसे हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेरी वीजा रेजिडेंट हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं, सिटीजन हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो कई बार इनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि लाइक हमारे पास तो मेडिकेयर नहीं है। कई बार उनकी साइट पे लिखा होता है कि अगर आपके पास मेडिकेयर है तो मेडिकेयर लेके आ जाओ, तो उनको लगता है कि हमारे पास मेडिकेयर नहीं है तो हम कैसे जाएं। ऐसा नहीं है, अगर किसी के पास फोटो आईडी है लाइक पासपोर्ट है तो वो कैरी करो, मेडिकेयर है तो मेडिकेयर केयर करो, अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो वो सेंटर लिंक पे जाके
सर्विस ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे इंडिविजुअल हेल्थ आइडेंटिफायर जो है नंबर वो क्रिएट कर देते हैं, तो वो नंबर के बिहाफ पे आप अपनी बुकिंग ले सकते हो। अगर किसी के पास एम्प्लॉय आईडी है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई फ्रंट लाइन वर्कर है, उनकी आईडीज बनी होती हैं एज ए लाइक नर्स, एज ए डॉक्टर, एज ए कोई एज केयर में काम कर रहा है, उनकी आईडीज बनी होती है, डिसेबिलिटी में काम कर रहा है, तो अगर उनके पास एम्प्लॉय आईडी है और जब वो बुकिंग ले रहे हैं तो तब भी वो अपनी आईडी तब वहां पे शो कर सकते हैं कि ओके दिस इज माय आईडी, तो मैंने ऐसे बुकिंग ली है। अगर उनकी कोई मेडिकल कंडीशंस है लाइक एलर्जीज है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो प्लीज वो भी अपनी इंफॉर्मेशन उनको बताओ कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम्स हैं, एलर्जी है, तो वो उस हिसाब से आपको बताएंगे ओके दिस इज सेफ फॉर यू, दिस वैक्सीनेशन फाइजर और एस्ट्राजेनेका इज सेफ फॉर यू। अगर कोई किसी तरीके की मेडिकेशन ले रहा है, फॉर एग्जांपल कोई किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है या कोई और इशू है, तो आप अपनी कोई भी अंडरलाइन मेडिकल कंडीशंस हैं या उसके रिलेटेड कोई भी मेडिकेशंस ले रहे हो, आप उनको एक्सप्लेन करो। अगर कोई आपने कोई मान लो कोविड 19 वैक्सीनेशन कोई डिफरेंट ब्रांड का लिया है, जैसे कि किसी ने इंडिया से मूव हो रहा है, उसने कोविड शील्ड ले लिया है एक वैक्सीन और यहाँ पे आके अब उसको सेकंड डोज लेनी है, तो प्लीज लेट देम नो कि हाँ मैंने पहली जो डोज है वो इंडिया से ली है, अब मैं सेकंड डोज किस चीज के लिए एलिजिबल हूँ, फाइजर के लिए या एस्ट्राजेनेका के लिए। अगर कोई आपको रिएक्शन हुआ है पास्ट में, नॉर्मली अगर हम कोई वैक्सीनेशन करवाते हैं हमें पता होता है कि मैंने तब ये वैक्सीनेशन ली थी तो मुझे कुछ रिएक्शंस आए थे, तो अगर आपको कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आई थी तो प्लीज आप उनको बताओ। और उसके बाद है अगर आपका कोई करंट जीपी जहाँ पे आप परमानेंटली जाते हो या आपका स्पेशलिस्ट है, उनको वो भी बता सकते हो कि इन केस अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तो वो उनको फॉरवर्ड कर देंगे आपकी इंफॉर्मेशन। और जब आप वहां पे जाओगे फेस मास्क इज मैंडेटरी, तो प्लीज अपना फेस मास्क जो है वो पहन के जाएं। After COVID-19 vaccine, as Rami, Ruchi and Harsimran shared, कि इनको जब Harsimran shared her colleagues' experiences and Rami and Ruchi shared her own experiences, कि side effects जो हैं ये सबको नहीं आते, doesn't happen to everyone. कईयों को अगर side effects आते भी हैं वो इतने serious नहीं होते और within a couple of days ये चले जाते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स अगर आते भी हैं तो वो क्या है, जैसे कि पेन और स्वेलिंग इन आर्म ऑन इंजेक्शन साइट, फीवर होता है, सोर आर्म्स और जॉइंट्स, और टायर्डनेस होती है, हेडेक होते हैं और कईयों को चिल्स, जैसे रुचि ने आई थिंक मेंशन किया था से चिल्स महसूस हुए थे। तो ये कोई ज्यादा कोई ऐसे हैं जो मैनेजेबल ना हो, क्योंकि कोविड-19 जो डिजीज है वो ज्यादा डेडली है, क्योंकि हमारे बैक होम में हमने देखा है वहां पे जब सेकेंड वेव आई है तो कितना बुरा हाल हुआ है, कईयों ने अपनी जो लाइफ है वो लूज की है। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन करवाओ, वो हम सबकी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं और हम ये बार बार फिर भी बोल रहे हैं कि ये वॉलंटरीली है, हम किसी को ये फोर्स नहीं कर रहे, ये सबकी अपनी खुद की चॉइस है और ये सबके लिए फ्री है। तो इसके लिए किसी को भी ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है कि भी मेरे पास मेडिकेयर कार्ड नहीं है तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी इसके लिए जा सकता है। अब लोगों का थोड़ा सा कंसर्न है कि एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीनेशन है उसमें साइड इफेक्ट देखे गए हैं, क्लोटिंग, हाँ उसमें देखे गए हैं, पर वो कितने हैं, लाइक 1% आउट ऑफ 100, अगर मिलियंस को ये वैक्सीनेशन लगी है उसमें से सिर्फ 2-3 केसेस ऐसे आए हैं, यानी कि 1% जो है उन्होंने ये फेस किया और उसकी हमें अंडरलाइन कंडीशंस नहीं पता क्यों आई हैं, क्या उनको पहले कोई पास्ट हिस्ट्री थी, कोई रिएक्शन था वैक्सीनेशन से, या उनको कोई इशू था, उनकी मेडिकल अंडरलाइन कंडीशन थी, हमें नहीं पता। बस हमें इतना पता है कि हाँ कुछ लोगों को आया है, वो भी 1%, और ये क्लोटिंग फैक्टर का जो उन्होंने बताया है डिटेलिंग, तो जितनों को लगी है उनमें से सिर्फ 1% को, बाकियों को कोई ऐसा एज इट इज इतना सीवियर सिम्टम नहीं आया। अब हमारी समरी इस पे यही है कि हाँ ये जो वैक्सीन है वो सेफ है, प्लीज इसको आप कंसीडर करें। अवेलेबल है इस टाइम, वो 40 इयर्स एंड अबव वालों को अवेलेबल है, 3 वीक्स के गैप्स पे 2 डोजेज लग रही हैं। एस्ट्राजेनेका जो है एडवाइजेबल है 60 इयर्स एंड अबव, गैप 12 वीक्स बिटवीन 2 डोजेज। अगर आप अपॉइंटमेंट के लिए जाना चाहते हो तो प्लीज अपनी एलिजिबिलिटी आप एडवांस में चेक कर सकते हो, देन टेक अपॉइंटमेंट। अगर आप अनवेल हो प्लीज पोस्टपोन करें अपनी अपॉइंटमेंट।
अगर आपने वैक्सीनेशन लगवा भी ली है तो प्लीज उसके बाद भी प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस आप सुनने होंगे कि इंडिया में यहाँ पे अगर कोई इस चीज को लेके इग्नोरेंट हो रहा है कि मैंने वैक्सीनेशन लगवा रही, मुझे कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। प्लीज उसके बाद भी सेफ्टी प्रोटोकॉल यूज करें जब तक ये पूरी डिजीज जो पेंडेमिक है खत्म नहीं हो जाता। और जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं और आपकी कोई भी मेडिकल डिटेल्स हैं, अपने इम्यूनाइजेशन प्रोवाइडर को बताएं और वैक्सीनेशन करवाएं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि कुछ सिम्टम्स हैं या आप उस चीज को लेके वेट नहीं कर सकते और आप उन चीजों को हैंडल नहीं करें, वो वरीसम है आपके लिए, प्लीज सीक हेल्प। और अगर आपको लगता है कि हाँ आप कहीं पे कुछ और ज्यादा डिटेल लेना चाहते हो, तो जो यहाँ पे मैंने कुछ हॉटलाइन नंबर मेंशन किए हैं, जैसे कि कोरोना वायरस हॉटलाइन एंड नेशनल कोरोना वायरस हेल्पलाइन, आप यहाँ पे जाके कॉल कर सकते हैं।